चलिए, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? मैं कुमुद झा अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, हम लोग आज इतिहास का एक टॉपिक लेकर आए हैं। आधुनिक भारत का एक टॉपिक है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, चूंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ 3 दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है ये। चूँकि दिल्ली दरबार आखिर होता क्या है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और अंग्रेज, चूंकि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। और चूंकि वो बंगाल के माध्यम से पूरे भारत पर शासन करते थे, इसी में ब्रिटेन से, मतलब हम लोग कह सकते हैं इंग्लैंड से, वहाँ के राजा या महाराजा लोग जब हिंदुस्तान आते थे तो उनके स्वागत में एक भव्य आयोजन किया जाता था, एक टाइप में महोत्सव जैसा होता था। और ये दिल्ली में किया गया था, क्योंकि जो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1877 में, फिर 1903 में और 1911 में। इस दिल्ली दरबार में मुख्य रूप से वहाँ की महारानी या सम्राट का भारत में स्वागत किया जाता था। ये आज कैसे देखते हैं कि महोत्सव जैसा होता है, एक मेला जैसा लगता है, उस टाइप का आयोजन होता था। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लुटाया जाता था और इस आयोजन में काफ़ी प्रतियोगिता वगैरह होता था, प्राइज वगैरह मिलता था। ब्रिटेन के महारानी, ताज, क्राउन, जो भी सम्राट, जो लोग भी आते थे, भारत के जो राजे रजवाड़ा थे, वो काफ़ी इन लोगों को गिफ्ट दिया करते थे, काफ़ी गिफ्ट दिया करते थे इसमें, और भारतीय लोगों को भी सम्मानित किया जाता था इस आयोजन में। चलिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहला दिल्ली दरबार का। आज जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ है, आज देखिएगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन, जो ये जगह है, हम लोग देखते हैं आज नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, चूंकि जो अंग्रेजों ने बसाया है वो नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आगे मैं चर्चा इसकी करूंगा। आज भी देखिएगा एक कोरोनेशन पार्क है, कोरोनेशन पार्क में ये तीनों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। आज भी नई दिल्ली में एक जगह है, कोरोनेशन पार्क के नाम से जाना जाता है, वहीं पे ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का जो पहला आयोजन किया गया था, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल या वाइसराय कह सकते थे, लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन के समय में भारत में वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। और उसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रथम जो फर्स्ट दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन डिज़रायली था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इस दिल्ली दरबार के आयोजन में क्या हुआ कि चूंकि पहले बताया कि दिल्ली दरबार में जो होता था, इसमें काफी ज्यादा पैसा लुटाया गया था, काफी ज्यादा धन लुटाया गया था, काफी ज्यादा धन खर्च किया गया था। 1877 की बात मैं कर रहा हूं, 1877 की बात कर रहे हैं। उसी समय दक्षिण भारत, चूंकि जो आज का हिंदुस्तान जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो दक्षिण भारत आपका है, ये दक्षिण भारत 1876 से लेकर बाबू 1878 तक दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़े थे। लोग भूखे मर रहे थे, लोग भूख की त्रासदी में जी रहे थे। और यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा एक 1877 में आयोजन करके काफी ज्यादा पैसा लुटाया जा रहा था। इसी दिल्ली दरबार का आलोचना किया था। एक बंगाल में, कलकत्ता में एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में इसको कहा गया था, इस आयोजन के बारे में कहा गया कि काफी वाहियात चीजें हैं। दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था, इसमें इस घटना के बारे में कहता है कि इस घटना की आलोचना, तुलना किया है कि जब नीरो बंसी बजा रहा था और पूरा रोम जल रहा था, इससे इसकी तुलना करता है। दूसरी बात, इसी प्रथम जो दिल्ली दरबार था, इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया।
कहाँ की? भारत की सामग्री। भारत की सामग्री किन्हें घोषित किया गया? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। और साथ ही साथ केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। यह था आपका। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पीटी के एग्जाम में, किसी भी पीटी के एग्जाम में दिल्ली दरबार का, प्रथम दिल्ली दरबार से कहीं इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने जा रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्वितीय दिल्ली दरबार की। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, जो दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ बाबू, द्वितीय दिल्ली दरबार जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय दिल्ली दरबार। मैं आपको बता रहा हूं ये दिल्ली दरबार कुछ नहीं है, बस भारत में अंग्रेजों द्वारा बेहिसाब बेफिजूल खर्च, अफरात खर्च जिसको बोलते हैं, द्वितीय दिल्ली दरबार। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया बाबू 1903 ईस्वी में। द्वितीय दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ 1903 ईस्वी में हुआ। 1903 ईस्वी में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन। इससे जो क्वेश्चन बनता है इसमें भी वही पूछेगा कि जब द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आर्थर बेलफोर। क्या बोले? आर्थर बेलफोर। देखिए अब बेले के फोड़ रहा है हम लोग को, बताइए हम लोग को बेल समझ रहे हैं? बेलफोर, एगो बेल जो हम लोग खाते हैं वो वाला बेल। हम लोग को जब कोई टकला हो जाता है उसको कहते हैं ये देखो इसका बेल पक गया है। तो उन्हें इन लोग का टाइटल ऐसा ही रहता था, आर्थर बेलफोर प्रधानमंत्री था। जबकि गवर्नर भारत में उस समय थे लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे, वाइसराय के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। गवर्नर जनरल, वाइसराय सब एक ही था। लेकिन आपको जब ये हम पढ़ाएंगे कि गवर्नर जनरल, वाइसराय क्या होता है, तो इन लोगों के शक्तियों का जब विस्तार किया गया तो गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद वाइसराय, शक्तियों का पावर दिया गया तो नाम चेंज होते चला गया। उस समय भारत के जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। दूसरी बात ये कुछ नहीं था, इस द्वितीय जो 1903 में हुआ है दिल्ली दरबार, उस समय दिल्ली दरबार में एक ताजपोशी किया गया ब्रिटेन के राजा का, ब्रिटिश राजा का, जिसका नाम था एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम का ताजपोशी हुआ। एडवर्ड सप्तम का ताजपोशी हुआ। एडवर्ड सप्तम का द्वितीय दिल्ली दरबार में ताजपोशी किया गया। और सबसे बड़ी बात है ये कि बाबू ये द्वितीय दिल्ली दरबार ओनली 14 हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली दरबार का आयोजन का एकमात्र उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन। ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन था, ब्रिटिश शक्ति प्रदर्शन था। आज देखिएगा अभी हम लोग जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम लोग जब स्वतंत्रता दिवस जब मनाते हैं, 15 अगस्त को मुख्य रूप से 26 जनवरी हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो लाल किले पे परेड होता है तो भारत की शक्ति प्रदर्शित किया जाता है। उसी तरह से ये द्वितीय दिल्ली दरबार में शक्ति प्रदर्शन था, ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन। क्योंकि वो भारतीय लोगों को डरा धमकाकर शासन करता था तो अपना शक्ति प्रदर्शित किया था इसी दिल्ली दरबार में। इससे ज्यादा आपका द्वितीय दिल्ली दरबार से क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू वह है तृतीय दिल्ली दरबार 1911। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर जो कोई है तो तृतीय दिल्ली दरबार 1911। चलिए आगे है तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्यों बार बार हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसका आयोजन कहां हुआ था? दिल्ली में। लंदन में है दिल्ली जी? नहीं ना, भारत में है। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में, उस समय भारत के वाइसराय थे, वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तृतीय दिल्ली दरबार के अवसर पर भारत में ब्रिटिश
महारानी मैरी क्वीन और उनके पति जॉर्ज पंचम, अर्थात जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी क्वीन भारत आई थी। जब वो भारत में आए थे, जब भारत में वो आए थे तब वो जब मुंबई के रास्ते दिल्ली जब आए थे, तो मुंबई में आज आप पढ़ते होंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। आज उस समय बंबई, आज की मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया के नींव डाले थे, नींव पड़ा था, नींव। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया का नींव पड़ा था जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आई थी। इसके उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हमारे यहाँ किया गया। और इसी के अवसर पर जब तृतीय दिल्ली दरबार में ये जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जब आई, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अब जो राष्ट्रगान है भारत के, जन गण मन, वो गाया गया था उनके स्वागत गान के रूप में। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जो हम लोग का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान सम्मान में उनका गाया गया था। सम्मान में राष्ट्रगान जो हम लोग का आज है, सम्मान में क्या गाया गया था? जन गण मन, जन गण मन गाया गया था, जन गण मन गाया गया था उनके सम्मान में। किनके? जॉर्ज पंचम के सम्मान में और उनकी पत्नी मैरी के सम्मान में। दूसरी बात, इसी तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन में क्या किया गया था कि चूंकि आप लोग जब पढ़ते हैं तो जानते हैं, बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905 जब हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ये अलग टॉपिक है, बंगाल विभाजन 1905। तो ये तृतीय दिल्ली दरबार में क्या किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जिसको हम लोग बंग भंग योजना बोलते हैं। बंग भंग योजना, बंग भंग योजना को रद्द करने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने किए थे। चूंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो पूरे बंगाल में विद्रोह हुआ था, आप लोग जानते भी होंगे। चूंकि बंग भंग योजना को रद्द करने की भी इस सिफारिश दिया था अरुणडेल समिति ने। ऑलरेडी 1906 में इस सिफारिश कर चुके थे, अरुणडेल समिति ने इसकी सिफारिश कर दिया था। जब जॉर्ज पंचम तृतीय दिल्ली दरबार में आए थे तो इसकी घोषणा कर दिए। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि अब भारत की जो राजधानी होगी, भारत की जो राजधानी होगी वो अब कलकत्ता नहीं होगा, दिल्ली होगा। ये घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कहां होगा? दिल्ली। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1912 से भारत की जो राजधानी बनी है वो दिल्ली बनी है। साथ ही क्या हुआ कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन ने हवाला दिया था कि प्रशासनिक आधार पर इतना बड़ा प्रांत को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बंगाल का विभाजन बहुत जरूरी है। जब बंगाल विभाजन आप पढ़ेंगे तो क्या कारण रहा है आपको समझ में आएगा। ये प्रशासनिक हवाला देते हैं लॉर्ड कर्जन, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। क्योंकि अगर जो आज बंगाल हम बोल रहे हैं उस समय, तो आप सुन लीजिए, उस समय का, आज का, वर्तमान का बांग्लादेश, पूरा बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम का बेल्ट बंगाल साइड में आता था। यह तृतीय दिल्ली दरबार में कहा गया कि बंगाल का प्रशासनिक आधार पर विभाजन सही नहीं है, भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था, बंटवारा किया, प्रांतों में बांटा गया है। तृतीय दिल्ली दरबार में ही इस बात को रखा गया। क्योंकि आप जानते हैं बिहार, झारखंड जो वाला प्रांत है हिंदी बेल्ट था, उसी समय उड़ीसा भी इसी के बिहार के साथ में ही था। तो उड़ीसा को भी उड़िया भाषा के आधार पर वो अलग प्रांत बनाया गया। आसामी, बंगाल तो बंगाली बोलते ही थे, असम वाले आसामी भाषा के आधार पर असम को भी बंगाल से अलग किए जाने का प्रावधान किया गया। तो ये जो आप तृतीय दिल्ली दरबार जो हम लोग देखते हैं बच्चा, ये तृतीय दिल्ली दरबार में ये बातें की गई थी। दूसरी बात आप देखिएगा कि इस दूसरी बात में आप क्या देखेंगे कि जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ है, पूरे भारतीय इतिहास में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन आप याद रखेंगे।
1877 का, 1903 का और 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन देखेंगे। आज ये जो दिल्ली के आप नाम सुनते हैं, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दो नाम से जाने जाता है। तो जो नई दिल्ली है बच्चा, वो नई दिल्ली अंग्रेजों का बसाया हुआ जो दिल्ली है, उसको लुटियन दिल्ली के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जितना भी आप देख रहे हैं, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, जो भी आप दिल्ली का ये पूरा ये साइड वाला संसद जो है, नई दिल्ली का बसाने का अगर जो श्रेय दिया जाता है तो अंग्रेजों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अंग्रेजों को दिया जाता है, अंग्रेजों को दिया जाता है। इसमें आप एक दो को नोट याद रखेंगे कि 15 दिसंबर 1911 को दिल्ली की नींव रखे जॉर्ज पंचम। 15 दिसंबर 1911 को दिल्ली की नींव रखे जॉर्ज पंचम, जबकि ये दिल्ली का उद्घाटन किया गया 1931 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन चूंकि उस समय भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया। जबकि नींव, ये कौन दिल्ली, आज देखिएगा एक पुरानी दिल्ली भी है, पुरानी दिल्ली वाला मैं बात नहीं कर रहा हूं, नई दिल्ली वाला। और ये पूरा नई दिल्ली वाला साइड को नई दिल्ली नाम पड़ा 1927 में, बच्चा याद रखिएगा, 1927 में नाम पड़ा। चूंकि ये पूरा क्षेत्र को बसाया था जो उसको आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं एडविन लुटियंस, और उसका एक सहयोगी था वेकार्ड। एडविन लुटियंस और वेकार्ड। आज भी आप देखेंगे कि दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। कौन दिल्ली के नाम से जाना जाता है? लुटियंस दिल्ली के। तो ये आपके 3 दिल्ली दरबार थे। इन तीनों दिल्ली दरबार का आप याद रखेंगे, क्योंकि पहला दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार और तीसरा दिल्ली दरबार कब कब हुआ है, जब, ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछता है। आप इसका एक खूबसूरत सा नोट्स बना लेंगे, दिल्ली दरबार से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एकदम बढ़िया से वीडियो को रोक रोक कर आराम से नोट्स बना लेंगे। सुन रहा रे मंगरू लोग, एकदम इसको रोक के नोट्स बनाना है। बोल रहे हैं, सुन रहा है ना, एकदम सुन लो, नोट्स बनाना है इसको बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में वायसराय कौन थे? जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन या वायसराय कौन था? कौन आए थे? क्या किया गया था? यह तमाम चीजों को एक आप छोटा सा नोट्स बना लेंगे और वहां पर लिखेंगे। क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही रखना रास्ता तक जाने के लिए, एक ही रखना रास्ता तक जाने के लिए, रास्ता तक जाने के लिए, रास्ता तक जाने के लिए, रास्ता तक जाने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संस्कृति, वंदे मातरम।